वेलकम बैक टू केटी पैरामेडिकल पॉइंट। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्लड टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है थायराइड प्रोफाइल टेस्ट। इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है थायराइड फंक्शन टेस्ट। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि थायराइड ग्रंथि होता क्या है, थायराइड ग्लैंड होता क्या है, ये हमारे शरीर में कहाँ स्थित होता है, इसके कार्य क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर के अंदर गले के अंदर उपस्थित होता है और ये इसका काम होता है हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, बीपी को रेगुलेट करना, बीपी को मेंटेन करना या टेम्परेचर को मेंटेन करने का कार्य होता है। इसके अलावा और भी अन्य कार्य इसके होते हैं। तो अब हम समझते हैं, हमारे पास एक पेशेंट की रिपोर्ट है। इस पेशेंट की रिपोर्ट को देख के समझेंगे कि इसमें जो जो पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, इसके पैरामीटर्स के बढ़ने की स्थिति में क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, घटने की स्थिति में क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो हमारे पास एक पेशेंट की रिपोर्ट है, तो आइए समझते हैं। आज आपको समझ में आ जाएगा कि थायराइड फंक्शन टेस्ट को कैसे पढ़ा जाए, इस रिपोर्ट को कैसे समझा जाए। तो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, तो बिल्कुल आप हमारी वीडियो पे बने रहना, अंतिम तक इस वीडियो को देखना ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारे पास इस पेशेंट की रिपोर्ट में देखते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। मतलब इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स देखते हैं और उसको देख के हम इंटरप्रेट करते हैं कि क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है इस पेशेंट को, या क्या स्थिति या क्या कंडीशन हो सकता है इस पेशेंट का। तो हमारे पास यहाँ पे 3 पैरामीटर्स हैं जो कि थायराइड प्रोफाइल टेस्ट के अंदर हम देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं थायराइड प्रोफाइल के अंदर T3 टोटल और T4 टोटल की बात करते हैं। स्टार्टिंग में T3 और T4 हार्मोन जो है, जिसे T3 को हम कहते हैं ट्राई आइडोथायरोनिन, ठीक है, और T4 को हम कहते हैं थायरोक्सिन या टेट्रा आइडोथायरोनिन हार्मोन। तो ये हार्मोन हमारे में जो थायराइड हार्मोन है इसके द्वारा प्रोड्यूस होता है। इसका काम होता है हमारे मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना, बीपी को मेंटेन करना, टेम्परेचर को मेंटेन करना, या और भी अन्य कार्य इसके हो सकते हैं। तो इस पेशेंट की रिपोर्ट में हम देखते हैं यहाँ पे रेफरेंस वैल्यू है, यहाँ पे एक रेफरेंस वैल्यू दी गई है जिसका नॉर्मल रेंज है। मतलब इतनी मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर हमारे थायराइड ग्लैंड द्वारा जो है ये हार्मोन रिलीज होना चाहिए। तो यहाँ पे 80 to 200 mg पर डेसीलीटर, नैनोग्राम पर डेसीलीटर है, जो इसके अंडर में अगर आएगा, मतलब यहाँ पे 80 to 200 के बीच में अगर रिलीज होता है ये, तो इस कंडीशन में जो है हमारा T3 जो है वो नॉर्मल है। मतलब हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो T3 हार्मोन को सही मात्रा में रिलीज कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं T4 टोटल, जो जिसको हम बोलते हैं टेट्रा आइडोथायरोनिन, जिसको हम दूसरी भाषा में थायरोक्सिन भी कहते हैं। इसका जो नॉर्मल रेंज है ये हमारा है 4.50 to 12.50 mcg पर डेसीलीटर है। इसके अंडर में है, मतलब इसके नॉर्मल रेंज के अंडर में है, तो ये हमारा T4 टोटल भी जो है वो थायराइड ग्लैंड द्वारा नॉर्मल मात्रा में बन रहा है और रिलीज हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे हम T3 और T4 की बात करते हैं, इस 2 हार्मोन की बात करते हैं। अगर ये 2 हार्मोन थायराइड ग्लैंड द्वारा अगर नॉर्मल रिलीज हो रहा है तो इस कंडीशन में जो है हमारा शरीर की जो प्रक्रिया है वो नॉर्मल हो सकते हैं। लेकिन अंतिम में हम इंटरप्रेट करते हैं एक हार्मोन और है हमारे, जिसको हम बोलते हैं TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो हमारे सभी ग्लैंड जो होते हैं, जितनी भी ग्रंथियां हमारे शरीर के अंदर है, उन सभी ग्रंथियों में जो है वो मास्टर ग्लैंड कहलाता है। मतलब सबको मेंटेन, रेगुलेट और स्टिमुलेट करने का जो काम करवाता है वो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जिसे हम मास्टर ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। तो उसके द्वारा TSH हार्मोन रिलीज होता है, जिसे हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। ये हमारा जो हार्मोन है T3 और T4 को कंट्रोल और मेंटेन करने का कार्य करता है। तो ये 3 हार्मोन को हम थायराइड फंक्शन टेस्ट के अंदर, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट के अंदर देखते हैं। अगर इसकी मात्रा नॉर्मल रेंज में है तो हमारे शरीर के अंदर थायराइड ग्लैंड अपना फंक्शन सही कर रहा है। यदि इसकी मात्रा किसी इन तीनों में से किसी की मात्रा घट रही है, बढ़ रही है, या किसी की ज़्यादा है या किसी की कम है, तो इस स्थिति में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस पेशेंट की रिपोर्ट को समझेंगे, इस पेशेंट की रिपोर्ट में क्या आया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पेशेंट की रिपोर्ट में T3 जो है वो 150 है, यानी 80 से लेकर 200 के बीच में है, तो नॉर्मल है। T3 टोटल जो है आपका ये नॉर्मल है। T4 टोटल की बात करते हैं तो 4.50 से लेकर 12.50 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे पेशेंट का है 10.50, यानी ये भी T4 जो है थायराइड ग्लैंड द्वारा, या T3 T4 जो है हमारा वो सही मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है। अंतिम में TSH को देखते हैं, जिसे हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। ये हमारा 0.40 से लेकर 4.00 MU पर लीटर होना चाहिए। तो यहाँ पे पेशेंट का अगर देखा जाए तो 2.50 है, यानी TSH भी जो है वो नॉर्मल मात्रा में रिलीज हो रहा है। ये हमारा नॉर्मल मात्रा में है। तो यहाँ पे अगर नॉर्मल मात्रा में आपकी रिपोर्ट अगर आती है, ये आपका रेंज आता है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो थायराइड फंक्शन आपका कर रहा है, मतलब हमारे शरीर के अंदर थायराइड ग्लैंड जो फंक्शन कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो फंक्शन कर रहा है, ये सही मात्रा में कर रहा है। हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म का मतलब जो हमारे शरीर की पाचन अभिक्रियाएं हैं वो सही प्रकार तरीके से हो रही है,
और इसके अलावा आपका टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन होता है वो सही प्रक्रिया में हो रही है, और उसके अलावा बीपी कंट्रोल आपका नॉर्मल रहता है इस स्थिति में, मतलब ये अगर नॉर्मल मात्रा में रिलीज हो रही है तो। लेकिन इस कंडीशन में पेशेंट की रिपोर्ट तो हमारे पास एक नॉर्मल है, यानी पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है, इसको इससे तो समझ पाए। लेकिन यदि इसमें कोई पैरामीटर्स घट रहा हो या ज़्यादा बढ़ रहा हो तो इस कंडीशन में कैसे हम समझें कि पेशेंट को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यानी अगर आपकी रिपोर्ट में यहाँ पे T3 और T4 लो है, मतलब यहाँ पे T3 हार्मोन जो है, आपको मैं एक बार समझा देता हूँ कि थायराइड ग्लैंड द्वारा कैसे बनता है। T3 हार्मोन जो है थायराइड ग्लैंड द्वारा, हमारे के अंदर जो थायराइड ग्लैंड है, T3 हार्मोन जो है वो 80% हमारे ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड सबसे पहले बनाता है। तो थायराइड ग्लैंड जो हमारा होता है पहले 80% T3 बना देता है, इसके बाद हमारा जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जो हमारा TSH हार्मोन को बनाएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। ये TSH हार्मोन क्या करता है, ये वापस थायराइड ग्लैंड के पास आता है, क्योंकि पूरी मात्रा में थायराइड ग्लैंड जो है वो हार्मोन नहीं बना पा रहा है, जिसकी वजह से क्या है, T4 हार्मोन को बनाने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड ने TSH हार्मोन को बनाया है, जिसे हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। स्टिमुलेट का मतलब होता है उत्तेजित करना, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा जो हार्मोन बनाया जा रहा है, ये हार्मोन का काम है हमारे पास वापस थायराइड ग्लैंड के पास आने के बाद उस हार्मोन को और बनाना, जिससे क्या है कि बॉडी के अंदर जो थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है वो नॉर्मल मात्रा में आ जाए, जिसका अपना फंक्शन नॉर्मल मात्रा में हो जाए। उससे पहले हमारा एक बार और समझा देता हूं मैं कि T3 और T4 हार्मोन जो है हमारा वो थायराइड ग्लैंड में बन रहा है, और TSH हार्मोन हमारा कहाँ बन रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड में बन रहा है। तो T3 सबसे पहले बनता है थायराइड ग्लैंड हार्मोन के द्वारा। जब ये बन रहा होता है, अगर कम मात्रा में बन रहा है तो ये जाएगा आपके कहाँ, पहले जाएगा हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन बनाता है जिसे हम कहते हैं थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, TRH जिसे हम कह रहे हैं। तो TRH जो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो TSH नाम का एक हार्मोन बनाता है, जो हार्मोन थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा वापस, और उसको कहेगा कि भाई आपको एक हार्मोन दोबारा बनाना है, जिसे हम T4 हार्मोन कहते हैं। तो T4 हार्मोन जो है वो TSH के कहने पे ये हार्मोन बनाया जा रहा है थायराइड ग्लैंड के द्वारा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति, ऐसी साइकिल जो है हमारा थायराइड ग्लैंड का जो चलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए कि T3 हार्मोन और T4 हार्मोन अगर कम मात्रा में बनना है, यानी लो अमाउंट में बनना है, तो क्या स्थिति को देखने को मिल सकती है। तो यदि T3 और T4 कम है, यानी लो आपका अमाउंट में आ रहा है, यहाँ पे जो है रेफरेंस वैल्यू के अनुसार अगर देखा जाए कम है, और TSH हार्मोन आपका नॉर्मल है, तो इस कंडीशन में देखा जा सकता है हाइपोथायराइडिज्म का कंडीशन। हाइपोथायराइडिज्म किसे कहते हैं, एक बार समझ लो इस चीज को कि हाइपोथायराइडिज्म किसे कहते हैं। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म का मतलब है कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है ये हार्मोन नॉर्मल मात्रा में, मतलब जितना बॉडी को चाहिए उतनी मात्रा में नहीं बना रहा है, मतलब एक हार्मोन लेवल जो है नॉर्मल वैल्यू से वो कम बना रहा है। इस कंडीशन में हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन पैदा हो सकता है। अब ये समझना है कि हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन अगर पैदा हो जाता है तो और भी कंडीशन हो सकते हैं जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं T3 अगर T4 यहाँ पे लो है आपका और TSH नॉर्मल है तो हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन है। यदि T3 और T4 हार्मोन आपका लो है और यहाँ पे TSH भी लो है तो इस कंडीशन में भी आपका क्या है, हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन हो सकता है। यानी आपका जो ये फेज हो जाता है, इस कंडीशन में आपको क्लिनिकली आपको डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस स्थिति में आपको जो है वो दवाई लेनी पड़ेगी, जिसके द्वारा क्या है कि थायराइड हार्मोन जो है वो अगर नहीं बना पा रहा तो बाहर से आपको वो हार्मोन लेना पड़ेगा, आपको बाहर से वो दवाई लेनी पड़ेगी। तो T3 और T4 और TSH अगर लो है तो इस कंडीशन में भी आपका क्या है, हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि T3 हार्मोन और T4 हार्मोन यदि ज़्यादा मात्रा में बन रहा है, मतलब एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा मात्रा में बनना है, तो इस कंडीशन में क्या देखा जा सकता है। तो T3 और T4 ज़्यादा मात्रा में बन रहा है और TSH नॉर्मल है, तो इस कंडीशन में आपको हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन को देखने को मिल सकता है। हाइपरथायराइडिज्म यानी आपका जो T3 T4 जो हार्मोन है वो थायराइड ग्लैंड द्वारा ज़्यादा मात्रा में बन रहा है और यहाँ पे TSH नॉर्मल है। लेकिन कभी कभी क्या है कि TSH भी ज़्यादा मात्रा में बन रहा है, तो इस कंडीशन में भी आपका हाइपरथायराइडिज्म ही कहलाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपरथायराइडिज्म। तो हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन कहलाता है, जिसकी वजह से आपको डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करना पड़ेगा और उसकी दवाई आपको चलानी पड़ेगी। तो आपके इस वाले रिपोर्ट में अगर देखने को मिले तो आपको ये दो कंडीशन आपको देखने को मिल सकता है, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। अब समझते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म किस किस कंडीशन में देखने को मिल सकता है। T3 T4 नॉर्मल है, आपका TSH आपका लो है, तो ये कंडीशन भी आपका हाइपोथायराइडिज्म है। T3 T4 आपका लो हो रहा है, यहाँ पे TSH नॉर्मल है, ये भी हाइपोथायराइडिज्म का कंडीशन है। T3 T4 आपका लो है,
TSH भी लो है तो इस कंडीशन में भी आपको हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं T3 T4 आपका नॉर्मल है लेकिन TSH हाई है तो इस कंडीशन में हाइपरथायराइडिज्म का कंडीशन देखने को मिल सकता है। T3 T4 आपका हाई है और TSH नॉर्मल है तो इस कंडीशन में भी आपको क्या देखने को मिल सकता है, हाइपरथायराइडिज्म देखने को मिल सकता है। T3 T4 आपका हाई है, यहाँ पे TSH भी हाई है तो इस कंडीशन में भी आपको हाइपरथायराइडिज्म देखने को मिल सकता है। ये आपका ऐसा कंडीशन देखने को, हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन देखने को आपको मिलेगा। तो ये रिपोर्ट आपको ऐसे समझना है कि रेफरेंस वैल्यू के अंदर अगर देखा जाए कि इसके ज़्यादा अगर आ रही है T3 T4, नॉर्मल भाषा में समझ जाओ कि यहाँ पे T3 T4 अगर ज़्यादा हो रहा है और TSH नॉर्मल है या लो है तो इस कंडीशन में आपको हाइपरथायराइडिज्म है। यहाँ पे T3 T4 अगर लो है मतलब आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो ज़्यादा मात्रा में हार्मोन नहीं बना पा रहा, मतलब नॉर्मल मात्रा में नहीं बना पा रहा, तो इस कंडीशन में आपको हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन देखने को मिल सकता है। अब हम समझते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म में अंतर क्या है। आपको कैसे समझ में आएगा पेशेंट को देख के और उसके सिम्टम्स को देख के कि क्या दिक्कतों का उसको सामना करना पड़ रहा है, या ये रिपोर्ट के अंदर कैसे समझ में आएगा कि इस पेशेंट को ये दिक्कतें हो सकती है। अब हम बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले जो सिम्टम्स है इसका, इस सिम्टम्स में मोटापा आपका बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे आपका वजन बढ़ने की स्थिति देखने को मिल सकती है। सेकंड नंबर में आपको थकावट देखने को मिलेगा, मतलब आपको अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो यहाँ पे थकावट देखने को मिल सकता है, मतलब आप जल्दी से जल्दी कोई भी काम करोगे तो थकावट होने लगेगी आपको। थर्ड जो कंडीशन है आपका इसके अंदर कोल्ड इंटॉलरेंस का मिलेगा। कोल्ड इंटॉलरेंस का मतलब यहाँ पे ठंड ज़्यादा लगेगी आपको इस स्थिति में। उसके अलावा आपका बीपी लो रहेगा, मतलब जो ब्लड प्रेशर है आपका वो लो रहेगा हमेशा, आपको ठंड ज़्यादा लगेगी फिर इसकी वजह से। तो ये सभी लक्षण जो है खासतौर पर हाइपोथायराइडिज्म के अंदर देखने को आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म की। हाइपरथायराइडिज्म यानी आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा मात्रा में थायराइड ग्लैंड T3 T4 हार्मोन को है वो बना रहा है। तो हाइपरथायराइडिज्म के कंडीशन में आपको लक्षण देखने को मिल सकते हैं, आपका वजन घट रहा होगा, दिन प्रतिदिन आपका वजन घट रहा होगा, आपको भूख बहुत जल्दी लगेगी, मतलब आपको भूख तो लगेगी लेकिन आपका शरीर पे वो खाना जो है वो दिख नहीं रहा होगा, यानी आपका जो वजन है वो घट रहा होगा। इस स्थिति में आपको हीट इंटॉलरेंस की स्थिति देखने को मिलेगी, यानी आपको जल्दी से जल्दी गर्मी लगेगी, आपको घबराहट होगी, आपको पसीना जल्दी से जल्दी आएगा, मतलब आपको पसीना भी आएगा। तो यहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया हो जाती है वो बहुत फास्ट हो जाती है एज कम्पेयर हाइपोथायराइडिज्म का। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है, मतलब आपकी पाचन अभिक्रिया है वो स्लो हो जाती है, और हाइपरथायराइडिज्म के अंदर आपकी पाचन अभिक्रिया जो है वो फास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको घबराहट होती है, आपको हार्ट रेट जो होते हैं वो बहुत तेज हो जाते हैं हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में, और हाइपो में आपका हार्ट रेट जो होता है वो स्लो हो जाता है। तो मतलब अगर देखा जाए तो हाइपोथायराइडिज्म बिल्कुल अपोजिट है किसके, हाइपरथायराइडिज्म के। तो ये सभी आपके लक्षण जो है वो हाइपरथायराइडिज्म के अंदर देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये टेस्ट कब और किस स्थिति में करवाना चाहिए। यदि आपका वजन बढ़ रहा हो या घट रहा हो, आपको घबराहट होती हो लगातार, मतलब घबराहट आपको देखने को फील करने को हो रही है इस कंडीशन में, या आपको बाल झड़ रहे हैं, आपके बाल पतले हो रहे हैं इस कंडीशन के अंदर, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है यानी कब्जियत का प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिल रहा है इस कंडीशन में, या आपकी जो पलकें हैं वो झुकी झुकी हो रही है, या पुतलियाँ जो आँख की होती हैं वो बाहर की तरफ निकल रही है, इस कंडीशन में आप ये टेस्ट करवा सकते हो। यदि आप प्रेग्नेंट हो तो प्रेग्नेंट की स्थिति में भी ये टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि आप आने वाले बच्चे का पता लग पाए कि आने वाले बच्चों के अंदर ये स्थिति देखने को मिल रही है नहीं मिल रही, तो इस स्थिति को जानने के लिए करवा सकते हो। या आपको इनफर्टिलिटी वाली प्रॉब्लम आ रही है तो इस कंडीशन में आप ये टेस्ट करवा सकते हो। तो ये सभी लक्षण जो हैं आपके हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन को दर्शा सकता है। यदि आपको ये स्थिति देखने को मिल रही है तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और डॉक्टर के कंसल्ट के अनुसार ये टेस्ट अवश्य करवाएं। तो उम्मीद करता हूँ आज आप थायराइड प्रोफाइल टेस्ट को पढ़ना सीख लिए, समझना सीख लिए होंगे। तो ऐसे ही इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग समझ पाए, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करना। आपको इसी से रिलेटेड ब्लड टेस्ट रिपोर्ट या यूरिन टेस्ट रिपोर्ट या स्पूटम टेस्ट रिपोर्ट या साइटोलॉजी या हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट रिपोर्ट आपको जानना है, समझना है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे।